Good morning, student. How are you? I hope all are of you very well. Welcome to chemistry class. Today in hydrogen chapter, I will start type of water. In this chapter, I have completed hydrogen, introduction about the hydrogen, type of hydrogen, dihydrogen, preparation of dihydrogen, properties of dihydrogen, then different type of hydrogen, then hydrogen economy and purification of water. Next, different type of hydrates and then water. Okay. Now I will start type of water. Here is the classification of water based upon the reaction with soap. Student, you have heard about some type of water that do not lather with soap and very difficult to wash cloth in such type of water. Suppose water of sea, if you take the water of sea, you will find that there is very difficult to wash cloth in this water because it contains chlorides, sulfates and bicarbonates of the calcium and magnesium. तो बच्चों यहाँ पे हम टाइप ऑफ वाटर जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर जो कर रहे हैं वो इस बेस पे कर रहे हैं कि सोप से रिएक्शन अगर कराते हैं तो जिस पानी के अंदर सोप रिएक्ट करके स्कम बना लेता है वो वाटर जो होता है हार्ड वाटर होता है। उसमें जो है कि कपड़े जो है साफ करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि जो सोप है उस पानी के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स हैं उनसे रिएक्ट करके स्कम बना लेता है। तो इसलिए जो झाग नहीं होता और कपड़े जो है साफ नहीं होते। तो जैसे अगर हम सी वाटर ले लें बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी कपड़े साफ नहीं होते क्योंकि सी वाटर जो होता है साल्टी होता है और उसके अंदर बहुत तरह के साल्ट होते हैं और उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे आज हम क्लासिफिकेशन अगर वाटर का करेंगे तो दो तरह के वाटर होते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर। यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड वर्ड का मतलब जो है कि कोई हार्डनेस से नहीं, रिएक्शन विथ सोप। अगर सोप के साथ आसानी से रिएक्शन कर रहा है, लेदर दे रहा है तो सॉफ्ट वाटर होगा और अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा? हार्ड वाटर होगा। तो सॉफ्ट वाटर क्या होगा? The water in which soap, leather very well and easy to wash cloth is known as soft water।
सॉफ्ट वाटर। ओके, एग्जाम्पल पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, रिवर वाटर, एंड वेल वाटर। ओके, तो हमारी जो लोकल बर्ड, तो सॉफ्ट वाटर क्या हो गया? वो वाटर जो पानी में सोप अच्छे से लेदर देता है और कपड़े साफ करना बहुत आसान होता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जो हमारे लोकल बॉडीज में पानी होते हैं, वाटर होता है, उसी को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन। हैव यू नोटेड? ओके, नाउ सी हार्ड वाटर। The water in which soap do not lather and form scum, which results difficulty in washing. Is known as hard water. Okay, water in which soap don't lather and form scum, which result difficulty in washing, is known as hard water. Okay, इसको hard water कहते हैं, जैसे सी वाटर। ओके, अब इन वाटर में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ये वाटर हार्ड होते हैं? हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर इस हार्ड वाटर में होता क्या है जिससे कि ये स्कम बना लेता है। स्कम का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बना लेता है। अब जब सोप ही नीचे जाकर के बैठ जाएगा तो लेदर कौन देगा? कपड़े सफ़ा कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन में कपड़े साफ नहीं होंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे इजी नहीं होता है वॉशिंग? तो इसको हम जान लेते हैं, काजा हार्डनेस। नोट करिए इसको, वाटर विच डू नॉट लेदर, सोप डू नॉट लेदर एंड फॉर्म स्कम, जिससे क्या होगा? डिफिकल्टी इन वॉशिंग। ओके, चलो इसके बाद हम देखेंगे काज ऑफ हार्डनेस। काज ऑफ हार्डनेस, इस हार्डनेस का कारण क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर।
हार्डनेस of water is due to presence of bicarbonates, sulfate and chlorides. Of calcium and magnesium. Okay, CaHCO3 whole twice MgSCO3 whole twice. Formula of the bicarbonate और CaSO4 MgSO4 सल्फेट and CaCl2 MgCl2 is the chloride. तो ये होते हैं पानी के अंदर जिसकी वजह से हार्डनेस हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारे पास पोर्टेबल वाटर कम है, यानी जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत कम है, और एक हमारे पास लॉन्ग कोस्टल एरिया है जिसमें कि एक बहुत डेंस पॉपुलेशन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में सबको पोर्टेबल वाटर अवेलेबल कर पाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वाटर के अंदर हार्डनेस है उस हार्डनेस को रिमूव करना पड़ेगा उसे पोर्टेबल बनाने के लिए। जहाँ तक वॉशिंग ऑफ क्लॉथ है उसको तो हम लोग डिटर्जेंट से भी सही कर सकते हैं कि डिटर्जेंट एक ऐसा सोपलेस सोप होता है, डिटर्जेंट एक ऐसा सोपलेस सोप होता है जो कि किसी भी तरह के वाटर में वर्क कर सकता है, सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो। लेकिन पोर्टेबल वाटर तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि उसे पीना है। तो पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए हमें इस हार्डनेस को दूर करना पड़ेगा ताकि जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें वाटर अवेलेबल हो सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए आइए देखते हैं कि उसके लिए हम कैसे हार्डनेस वाटर की रिमूव करते हैं। ठीक है, हैव यू नोटेड दिस? ओके, रिमूवल ऑफ। अब यहाँ पे जो पहले एक चीज बता देते हैं कि टाइप ऑफ हार्डनेस क्या होती है, कितनी तरह की टाइप ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस कितनी तरह की है, हार्डनेस ऑफ वाटर, नहीं तो कोई दूसरा मतलब निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज टेम्पोररी हार्डनेस एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस, फर्स्ट इज द टेम्पोररी टेम्परेरी हार्डनेस।
This type of hardness is due to hardness is due to presence of bicarbonates of calcium and मैग्नीशियम। ओके, तो जो टेम्पोररी हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड वन क्या है हमारी? परमानेंट हार्डनेस। ये क्यों होती है? दिस टाइप ऑफ हार्डनेस is due to presence of sulfate and chlorides of calcium and magnesium, Ca and Mg। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण है? क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है कि हार्डनेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है कि किस टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, और जो परमानेंट हार्डनेस है वो ड्यू टू किसके कारण होती है? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नोट कर लीजिए। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं इस हार्डनेस को। हार्डनेस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब इसको हम पहले इरेज करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसके लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं। एक तो सिंपल बॉइलिंग करेंगे तो जो बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा होता है कि अगर हम लाइम वाटर ऐड कर देंगे तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में कार्बोनेट्स बन जाएंगे और जो हमारा वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी होता है, ये हम घर पे भी कर सकते हैं टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करने के लिए।
इट इज डन बाय टू मेथड। फर्स्ट बाय बॉइलिंग, पहला क्या है, बॉइलिंग कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट है कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल कार्बोनेट इसमें जो बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाइट पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाएगा। कभी देखो पानी हीट किया है, जैसे हीटर होता है ना, वाटर हीटर पे हम लोग तो जब नया खरीद के लाते हैं तो स्टील की तरह से दिखता है, और फिर कुछ दिन हो जाते हैं तो देखते हैं कि वाटर हीटर के ऊपर एक लेयर आ गई। वो लेयर क्या होती है, वो कार्बोनेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, जो वाइट लेयर रॉड के ऊपर लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है CU3, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CaCO3 CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम वाला हो जाएगा, इस कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा MgCO3 प्लस CO2 और प्लस H2O, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो ऐसे हम इस तरह से जो है कि जो हमारा बाइकार्बोनेट बनेगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अच्छे से लेदर देने लगेगा, ठीक है, ओके। अब दूसरा मेथड यहाँ पे देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा है यहाँ पे बाय क्लार्क मेथड। अब इस क्लार्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, या इसको हम बाय क्लार्क प्रोसेस भी लिख सकते हैं, मेथड भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है, प्रोसेस ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय एडिंग लाइम वाटर, लाइम वाटर, ओके। हम लाइम वाटर ऐड कर देंगे तो जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सपोज ये हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, इसमें हम लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए, ठीक है। तो पहले तो मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस यहाँ पे CaCO3 बन ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है, और प्लस इसके अंदर वाटर बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। यहाँ पे सपोज हम MgHCO3 ले लेते हैं वोल्ट वाइज, प्लस OH वोल्ट वाइज, ठीक है।
तो यहाँ बन जाएगा MgCO3 CaCO3 प्लस 2H2O। ओके, तो इस तरह से जो है कि सॉल्युबल कार्बोनेट्स बन जाएंगे और हमारा टेम्परोरी जो हार्डनेस है वो दूर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो हमने देखा दो मेथड, एक तो बॉयल कर दिया सिंपली, बॉयल करने से जो इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट था वो सॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद क्लार्क प्रोसेस में हमने देख लिया कि लाइम वाटर ऐड करने पर इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट सॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो वाटर था वो क्या हो गया, अच्छे से लेदर देने लगेगा। इस तरह से टेम्परोरी हार्डनेस हमारी क्या हो गई, दूर हो गई। ओके, अब हम देखेंगे परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, यहाँ पे हेडिंग होगी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड है, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट, अब इसमें जो पहला है कि हम लोग ऐड करेंगे वॉशिंग सोडा बाई एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे तो हमारे जो क्लोराइड्स और सल्फेट हैं वो क्या हो जाएंगे, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, NaCl2 प्लस Na2CO3, दिस इज द वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पर रिएक्ट करके MgCO3 बना लेगा और प्लस जो है कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड के साथ Na2CO3, तो यहाँ बन जाएगा CaCO3 प्लस 2 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोनेट बन के जो है नीचे बैठ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कि पहला मेथड जान गए कि वॉशिंग सोडा डाल करके, वॉशिंग सोडा जब डालेंगे तो जो क्लोराइड्स हैं वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारी जो हार्डनेस है वो दूर हो जाएगी। अभी इसमें बहुत सारे मेथड हैं, एक एक करके सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग देख सकते हैं, और कल हम लोग जो है कि इसमें जो बाकी के मेथड है, जैसे बाई एडिंग कास्टिक सोडा से भी हम रिमूव कर सकते हैं, और सोडियम सल्फेट से भी कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड से कर सकते हैं, सिंथेटिक रेजिन से कर सकते हैं।
तो कल हम लोग बाकी के मेथड देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।